लोकसभा चुनाव में 166 दिन बचे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी राजनीति का रंग गहरा होता जा रहा है। फिलहाल सनातन को लेकर संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष ने जो महागठबंधन बनाया है उसमें डीएमके भी शामिल है और डीएमके के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन को खत्म कर देने वाला बयान जो दिया था, अब उसी डीएमके के दूसरे नेता ए राजा ने सनातन को खत्म कर देने वाला बयान दिया है। सनातन के खिलाफ दक्षिण से शुरू हुई लड़ाई उत्तर में भूचाल लेकर आई है। बयानों का दौर शुरू हुआ। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष हिंदुत्व के खिलाफ जानबूझकर बयान दे रहा है। बीजेपी डीएमके नेताओं के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। जिस तरह से दोनों ओर से बयानबाजियां चल रही है, बयानबाजी जिस तरह से जारी है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि 2024 में धर्म वाली लड़ाई सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी, क्योंकि दोनों ओर से बयानों का शोर है, घनघोर है। ये रिपोर्ट देखिए। பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. भारत गुलाम पिछले समय में हुआ, टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या सदा बना रहने वाला। सीधे तौर पर समझें तो जो कभी ना समाप्त हो उसे कहते हैं सनातन। और इस सनातन को भारत में मानने वाले 80% लोग हैं। मगर न जाने क्यों इस सनातन को खत्म कर देने का एक राजनीतिक तूफान दक्षिण से उठा, जिसने पूरे उत्तर को अपने लपेटे में ले लिया। पहले सीएम स्टालिन के बेटे ने सनातन को समाप्त करने की बात कही। अब उन्हीं की बात को उन्हीं के पार्टी के सांसद आगे बढ़ा रहे हैं। ए राजा को सुनिए। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. ए राजा के बयान ने यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में दंगल करा दिया। बीजेपी ने सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान को हाथों हाथ लिया। पूछा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने क्या मुंबई में यही रणनीति बनाई है कि वो हिंदुओं का अपमान करेंगे? सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके के नेताओं ने बयान दिया है, मगर बीजेपी का सारा फोकस कांग्रेस पर है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन में सबसे बड़ी और अहम पार्टी कांग्रेस ही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसे 24 के चुनाव का मुद्दा बनाने में लग गई है। अब ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन धर्म, सबों का अपमान। तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भाजपा की ओर से हम गांव-गांव जाके आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे। अकेले डीएमके नहीं, बिहार में भी सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी हुई है। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश को गुलाम तिलकधारियों ने बनाया था। भारत गुलाम पिछले समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उसमें कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई गोभी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत को किले में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था?
और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए रास्ते पर हिट करने का प्रयास कर रहा है, दिमाग एक कर रहा है। विपक्ष के दल सनातन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष के बड़े बड़े दल इन बयानबाजियों पर खामोश क्यों हैं। गिरिराज सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अगर ऐसी टिप्पणी की होती तो बवंडर आ जाता। सनातन के ताप से आने वाले चुनाव में अगर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे 5 दिन हो गया है, इनकी जुबान खुल नहीं रही है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, नीतीश कुमार, किन्हीं की जुबान खुल नहीं रही है। अगर नहीं माफी मांगा तो सनातन के ताप से तप जाएंगे और तप गए। है हिम्मत किसी में कि कोई मुस्लिम धर्म को गाली देकर देख ले? आज खटिया खड़ा हो जाता सड़कों पर, उनके दफ्तर नहीं बचते। 24 के चुनाव से पहले राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव में धर्म का मुद्दा छौंके की तरह होता है, चुनावी राजनीति का स्वाद बढ़ा देता है। इसलिए बीजेपी ने यहाँ भी सनातन वाला दांव चल दिया। आज राजस्थान आए हुए इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, खून आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए चले। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। जब बयानबाजियां तेज हुई तो कांग्रेस की तरफ से सफाई आई। कहा ऐसी बयानबाजी से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हम बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह चुके हैं और फिर से दोहरा रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोई चाहे भी तो सनातन को खत्म नहीं कर सकता। कोशिश करने वालों ने कई बार कोशिश की है, मगर वो भूल गए कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, इसका कंकर कंकर शंकर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। राजनीति में इन दिनों धर्म की ध्वजा लहरा रही है। एक तरफ सनातन का विरोध करने वाले हैं, दूसरी तरफ सनातन के प्रहरी बनी बीजेपी है। जंग जोरदार है और गुजरते वक्त के साथ ये जंग और धारदार होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।